हर बजट की अपनी खूबी और खामी होती है। इस बजट की खासियत यह है कि इसमें नजर भविष्य पर है। इस बजट में राष्ट्र निर्माण पर भी फोकस है। बजट के कुछ पॉइंट्स के जरिए इसे समझा जा सकता है। बजट में 25,000 किलोमीटर नए हाईवे बनाने का प्रावधान है। एमएसएमई को 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। किसानों को एमएसपी के जरिए 2,37,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग का प्रावधान है। 68% डिफेंस प्रोडक्ट भारत में बनाने का भी प्रावधान है। बजट में ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो देश निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएंगे। हम आपको बताते हैं कि कैसे ये 5 पॉइंट देश निर्माण के लिए अहम है। 25,000 किलोमीटर नए हाईवे बनने से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी सुधरेगी, सफर आसान होगा। नए हाईवे बनने से औद्योगिकीकरण को रफ्तार मिलेगी। नए उद्योगों से आम लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। एमएसएमई को 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए मिलने का फायदा भी अब हम आपको बता देते हैं। इससे कोरोना से बेहाल छोटे और लघु उद्योगों को फायदा होगा। एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। जाहिर है 6,000 करोड़ की मदद से रोजगार के नए मौके बनेंगे। इनमें काम करने वाले लोगों को फायदा होगा। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। एमएसपी के मद में 2,37,000 करोड़ रुपए से देश निर्माण का सबसे खास पॉइंट इसको देखा जा सकता है। भारत कृषि प्रधान देश है और सरकार के इस फैसले से सीधा फायदा देश के किसानों को होगा। इससे एमएसपी को लेकर होने वाली धांधली थमेगी। सरकार 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं धान की खरीद करेगी। इससे 163 लाख किसानों को फायदा होगा और किसानों को सीधे खाते में भुगतान होगा। नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग का बड़ा फायदा कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलेगा। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को नया फायदा मिलेगा, खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक दशा सुधरेगी। देश निर्माण में सबसे बड़ा फैसला डिफेंस सेक्टर से जुड़ा है। सरकार का फैसला है कि 68% डिफेंस प्रोडक्ट भारत में ही बने। इससे डिफेंस सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। घरेलू डिफेंस उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के मौकों में इजाफा होगा। गोस्वामी तुलसीदास की एक और चौपाई है। आज की तारीख में वो भी सटीक बैठती है। मणि मणिक महंगे किए, सहजे तरण जल नाज, तुलसी सोई जानिए, राम गरीब नवाज। गोस्वामी तुलसीदास की ये चौपाई राम राज में टैक्स सिस्टम की तस्वीर बताती है। यह आदर्श टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो अमीर है वो टैक्स दे सकते हैं, उन पर टैक्स लगे, और जो गरीब हैं, जो टैक्स देने में अयोग्य हैं, उन्हें छूट मिले। गोस्वामी तुलसीदास के इसी दोहे को कोट करते हुए दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय बजट पर निशाना साधा है। बजट में बेशक मध्यम वर्ग को सीधे तौर पर कुछ नहीं मिला हो, इसकी नाराजगी में दिखाई देती है, लेकिन क्या इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है। बजट के प्रावधानों को गौर से देखें तो ये बात साफ होगी कि गरीबों के लिए 48,000 करोड़ की लागत से 80 लाख घर बनेंगे। पेयजल के लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 10 करोड़ तक की आय वाली सहकारी समितियों को टैक्स में राहत मिलेगी। राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद का प्रावधान है। 2025 तक सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर का भी ऐलान किया गया। ये 5 बड़े फैसले हैं जो देश के गांव और गरीब किसान को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इन 5 फैसलों से कैसे गांव और गरीब की तस्वीर बदलेगी, अब हम आपको ये बताते हैं। गरीबों को नए घर के लिए 48,000 करोड़, 80 लाख घर बनाने से कई बेघर परिवारों को घर मिलेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में नौकरी बढ़ेगी। सीमेंट और सरिया जैसे उद्योगों में डिमांड बढ़ेगी, इससे भी रोजगार बढ़ेगा। पेयजल के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने से ग्रामीण इलाकों में साफ पानी मिलेगा। इससे दूषित पानी से होने वाली बीमारियों में कमी आएगी। योजना में घर तक पानी पहुंचाने के लिए इंफ्रा बनाने से काम में लोगों को रोजगार मिलेगा। सहकारी समितियों को टैक्स में राहत का ऐलान किया गया है। यह राहत 10 करोड़ की आमदनी वाली सहकारी समितियों को मिलेगी। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद से राज्यों में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। सामाजिक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बूस्ट मिलेगा। राज्यों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने से ग्रामीण इलाकों तक तकनीक की पहुंच बढ़ेगी। डिजिटल क्रांति से ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है। लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए।
बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।